दोस्तों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 3 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किए? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन जो है वह पश्चिम बंगाल में किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल ये है मैप में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल ला गणेशन है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट की बात करें तो 294 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंजनी कुमार। अंजनी कुमार ने जो है वह तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश ने प्राइज कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस देश ने। तो साथियों, रूस ये है मैप में। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और फ्रेंड्स, अब बात करें वर्तमान समय प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। कौन? व्लादिमीर पुतिन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों, एकलव्य पुरस्कार 2022 के लिए जो है वह पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, पंकज आडवाणी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निखत जरीन ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी शहर के रेलवे स्टेशन का। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो साथियों, आप बताना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो साथियों, यह लक्ष्मी सिंह बनी है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह। साथियों, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश ये है मैप में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 403 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट न जारी करने की घोषणा की है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूको बैंक ने। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलुरु में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राफेल विमान अधिग्रहण के जवाब में किस देश ने चीन निर्मित 25J-10C फाइटर जेट खरीदा है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान ने। तो साथियों, पाकिस्तान ये है मैप में। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो साथियों, शहबाज शरीफ हैं। कौन? शहबाज शरीफ। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्री ने किस राज्य में 300 करोड़ रुपए की अंगुल बलराम रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। फ्रेंड्स, ओडिशा राज्य ये है मैप में। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेश लाल हैं। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट की बात करें तो 147 है। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में एडीबी ने अर्थात
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्री राम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो साथियों यह है 100 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 100 मिलियन डॉलर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाई बाग रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना। तो साथियों तेलंगाना ये है मैप में। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखरेन। राज्यपाल टी सुंदरराजन है। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट की बात करें तो 119 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश के सरकार ने स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अपना देश भारत ने। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 03 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने जो है वह कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 03 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। साथियों ये रही हमारी 3 जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों जल्दी से हम 2 जनवरी करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स रिवीजन मैं आपको इसलिए कराता हूं ताकि आपको पुराना भी रिवाइज हो जाए। तो साथियों पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरेंद्र को आर्थिक सलाहकार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुंदरमन राममूर्ति को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में डेयरी का उद्घाटन किया है? तो साथियों कर्नाटक के मांड्या में जो है वह अमित शाह ने उद्घाटन किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमित शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एमओआईएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अजीत सक्सेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को आईएसीपी 2022 पुरस्कार मिला है? तो साथियों यह है छत्तीसगढ़ को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्ण पदक। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल कहां बनाया जाएगा? तो साथियों यह है स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुवारी ब्रिज का उद्घाटन कहां हुआ है? तो साथियों यह गोवा में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मोस का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साइप्रस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी स्वामित्व वाली वेब कोष को शीर्ष फर्म घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एडीबी बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिश्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना को। ओके फ्रेंड्स याद रखना। तो साथियों ये रही हमारी 2 जनवरी 2023 की करंट अफेयर का रिवीजन। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों यह क्लास में आपके लिए डेली सुबह 7 बजे लेकर आता हूं, जिसमें 10 मिनट में पूरे दिन की करंट अफेयर को कवर करता हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।